अगर आपके किचन में भी बेसन रखा है तो ये बनाने में देर बिल्कुल ना करें। बेसन का टुकड़ी हलवा बिल्कुल हलवाइयों जैसा, बहुत ही खस्ता और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है, हर उस चीज़ से जो आपके किचन में मौजूद होगी। तो देर किस बात की है, चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल में बेसन ऐड किया है। इसको मैंने मेजरिंग कप के साथ 2 कप मेजर किया है। 2 कप बेसन को मैंने अच्छे से छान के इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद जी इसी कप के साथ मैंने 1 कप सूजी का ऐड किया है। आप कोई सा भी कप ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने इसी मेथड से लेनी है। उसी कप के साथ ही आपने सूजी भी मेजर करनी है और बेसन भी। 2 कप बेसन और 1 कप सूजी, ये हो गए हैं टोटल 3 कप। और 3 कप का मैंने हाफ करना है चीनी का, और इस तरह से 1.5 कप मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर दूँगी। सेम कप के साथ मैंने 1.5 कप मैंने चीनी मेजर कर ली है। अब ये मैंने एक अलग प्लेट में निकाल ली है और यहाँ पे जी हमारा इतना सा काम ये हमने सबसे पहले कर लेना है, ताकि हमें पकाते वक्त परेशानी ना हो और हम जल्दी से अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकें। अब यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ कप मैंने देसी घी ऐड करना है। ये 1 कप है और सबसे पहले मैं हाफ कप ऐड करूँगी, उसके बाद जितनी ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा से ऐड कर दूँगी। और अभी फिल वक्त मैंने हाफ ऐड कर दिया है और इसके बाद जी 2 कप बेसन जो मैंने छान के रखा था इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है और इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे घी में मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे अभी मुझे ड्राई लग रहा है तो मैं यहाँ पे मज़ीद 2 टेबलस्पून के करीब मज़ीद ऐड कर दूँगी। और इस तरह से मैं इसको दोबारा से इसको अच्छी तरह से ना अब भूनना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे इसका टेक्सचर अभी ड्राई है और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा तो ये इसकी ये कंडीशन आ जाएगी। और इस तरह से मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करूँगी, हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल नहीं कुक करना। तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाएंगे इसकी भुनाई करते वक्त, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तब तक हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इसी तरह चम्मच चलाते जाना है। बेसन की भुनाई करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ऐड कर दी है और इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन की भुनाई को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बेसन को पहले भुना और इसके बाद मैंने सूजी ऐड की है। और सूजी जल्दी से कलर चेंज कर लेती है और इसकी भुनाई जल्दी हो जाती है। और सूजी ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे ये मटेरियल थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने मज़ीद 2 टेबलस्पून घी मज़ीद ऐड कर दिया है और इसका ये टेक्सचर हो गया है। और अब मैं सूजी के साथ इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी, यहाँ तक कि अब आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। और अब यहाँ मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप मिल्क, और मिल्क ऐड करते ही इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, सूजी फूल जाएगी और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और इस तरह से मैं 1-2 मिनट इसको पकाऊंगी और इसके बाद जी 2 टेबलस्पून मज़ीद आप इसमें ऐड कर दें घी के और इसका टेक्सचर दोबारा से सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप यहाँ पे कोई सा नाशपाती घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल रहे ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये पकाने के लिए आपको घी का ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जी अब हम इस मटेरियल को ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने एक और बर्तन लिया है और इसमें मैंने 1.5 कप चीनी जो मेजर की थी वो मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड करना है। मेरे से यहाँ पे फुल कप ऐड हो गया था, लेकिन आपने थोड़ा सा कम ऐड करना है, मतलब पौना कप पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड किया है और हाफ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। ज़ाफ़रान को आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 6-7 इलायचियों के दानों को मैंने अच्छे से पीस लिया था और वो इसमें ऐड कर दिया है। और ये शीरा आपने तब तक पकाना है जब तक ये एक तार नहीं हो जाती, थिक सा नहीं हो जाता। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, हमने इस कंडीशन तक शीरे को तैयार करना है। और यहाँ पे जी अब हमने गरम गरम शीरे को इस ठंडे से मटेरियल में ऐड कर देना है। और इसमें मैंने शीरे को ऐड कर दिया है और ये शीरा ही इसको जमाने में अहम किरदार अदा करेगा। अब इस मटेरियल को मैं शीरे में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी मिक्सिंग कितनी अच्छी तरह से कर दी है। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर सा बेकिंग ट्रे ले लिया है, आप कोई सी स्क्वायर सी डिश ले लें या कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं।
मैंने बटर पेपर यूज़ किया। आप विदाउट बटर पेपर भी बर्तन को घी से अच्छे से ग्रीस करके मटेरियल को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपनी आसानी के लिए बटर पेपर लगा कर उसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और यहाँ पे जी मैंने बटर पेपर को अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे बेसन का हलवा जो मैंने तैयार किया है इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अच्छी तरह से इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको लेवल कर दूँगी। अब यहाँ मैंने हर तरफ से इसको इक्वली लेवल कर दिया है। इसको अच्छे से लेवल करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ नट्स ऐड कर दूंगी। मेरे पास कुछ बादाम और अखरोट थे, उनको मैंने अच्छे से कट करके इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। आपके पास कोई से भी नट्स हो, पिस्ते हो या बादाम हो, कुछ भी हो आप ऐड कर सकते हैं। और बगैर पिस्ते और बादाम के भी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही मज़े का ये बेसन का टुकड़ी हलवा बन के तैयार होता है। और इसको मैं अब रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए एक साइड पे। 2 घंटे मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना खस्ता है और ख़ुद से अलहदा हो गया। और कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर लूँगी इसकी कटिंग करके। मैं यहाँ से स्किप भी कर सकती थी, मैंने इसलिए स्किप नहीं किया कि देख सकें कि अगर हम इसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो ये इस तरह से टूट भी सकता है। और यहाँ पे जी मैंने इसकी कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया है। बहुत ही खस्ता दानेदार बेसन का टुकड़ी हलवा बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी बेसन की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। और इसकी कटिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नीटली हो चुकी है। और आपने ख्याल करना है इसको पूरे 2 घंटे के बाद आपने कटिंग करनी है। बहुत ही मज़ेदार दानेदार बेसन का टुकड़ी हलवा बन के तैयार हो चुका है। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं ये कितना खस्ता है और बहुत ही दानेदार ये हलवा बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये हलवा बनके तैयार हुआ है। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।